अब चलिए कुछ प्रमेय को जो है समझते हैं। ओके, आपको प्रमेय जो है याद होना चाहिए, क्योंकि बिना प्रमेय के जो है आपसे प्रश्न नहीं बनेंगे। ठीक है, ये प्रमेय जो है ये फैक्ट चीजें होती हैं, सत्य सत्य कथन जो है होती है। ठीक है, तो आपको प्रमेय जो है याद होना चाहिए। तो इस अध्याय में हम दो प्रमेय को पढ़ेंगे अगले प्रश्नावली में। ओके, तो देखिए तो प्रमेय क्या है। पहला प्रमेय है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ठीक है, जैसे कि क्या है, एक त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, समांतर यानी क्या होती है, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, उसके हम क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए, तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ओके, क्या बोला गया है, देखिए, अगर किसी भुजा के समांतर, ठीक है, एक रेखा खींची जाए और वह रेखा जो है दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे, जैसे कि हम मान चलो कि हम जो इस बीसी के समांतर एक रेखा खींचते हैं, ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, तो बीसी के समांतर जो हम रेखा खींच रहे हैं और ये रेखा क्या कर रही है, बाकी दोनों भुजाओं को काट रही है। ओके, ठीक, तो जब हम इसके समांतर रेखा खींचेंगे, किसके, एक तीसरी भुजा के समांतर रेखा खींचेंगे, और ये जो तीसरी भुजा की जो समांतर रेखा है, ये बाकी दोनों भुजाओं को काट रही है। ठीक है, क्या कर रही है, बाकी जो दो भुजाएं हैं इसे जो है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काट रही है। ओके, तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो ये जो रेखा है, ठीक है, ये जो रेखा है, ये इन दोनों भुजाओं को क्या करेगी, एक निश्चित अनुपात में विभाजित करेगी, दोनों को एक बराबर अनुपात में विभाजित करेगी। आया समझ में। देखिए, जैसे कि मैं समझाता हूं इसे। ठीक, जैसे कि मान चलो कि इस भुजा का मान है कितना, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस भुजा का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये क्या है, एक तीसरी भुजा है। हमने क्या किया, इस भुजा के समांतर एक रेखा खींच दी ऐसे। ठीक है, मान चलो कि मैं इसे क्या किया, इसे जो है मैं यहाँ नीचे में रेखा खींचाऊं। ठीक है, अब देखिए जो रेखा है, ये जो समांतर रेखा है, ये इस पहला भुजा को, ठीक है, यहाँ ये नाम है। ओके, ये जो है इसे यहाँ डी पे काटा और यहाँ पास ये ई पे काटा। ठीक, तो यहाँ देखिए जो एडी होगा, यहाँ पास क्या होगा, ये एडी अनुपात ये डीबी, ठीक है, ये बराबर होगा आपका सीई अनुपात, सीई अनुपात ईबी के। आया समझ में कि इस प्रमेय में क्या बोल रहे हैं कि ये जो तीसरी भुजा है इसके समांतर अगर हम रेखा खींचेंगे, तो जो रेखा है इन दोनों भुजाओं को एक निश्चित अनुपात में काटेगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जो ए डी का मान अगर 2 है, इसका मान क्या होगा, 6। ठीक है, इसी प्रकार से इस साइड का मान भी क्या होगा, इसको जो है ये इसे जो है ये दो में काटेगा और इसे जो है ये 4 में काटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका एडी है और अनुपात ये डीबी, ये बराबर होंगे किसके, ईसी अनुपात ईबी के बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों भुजाओं को जो है एक निश्चित अनुपात में ही काटेगा। इन दोनों का अनुपात क्या होंगे, दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होंगे। ओके, इतना समझ में आया सबको। तो ये जो है हमारा पहला प्रमेय है। ओके, अब देखिए दूसरा प्रमेय क्या बोलता है, जस्ट इसका उल्टा है दूसरा प्रमेय। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। ओके, अब देखो जैसे कि क्या है, जो है एक त्रिभुज है। ठीक, तो एक रेखा क्या कर रही है, इन दोनों भुजाओं को एक निश्चित अनुपात में विभाजित कर रही है। किसमें, एक निश्चित अनुपात में विभाजित कर रही है। जैसे कि यहाँ पास भी देखिए, अगर इसका मान f और g लेते हैं, जहां बिंदु कट रहे हैं उसको, तो इसमें क्या होगा, ए एफ। तो अगर एक रेखा जो है इन दोनों भुजाओं को, ठीक है, ए एफ और बी एफ, सॉरी, ए एफ और एफ बी, इसे जो है क्या कर रही है, एक निश्चित अनुपात में काट रही है। और इसी अनुपात में अगर ए जी और जी सी भी है, ठीक है, इन दोनों का अनुपात क्या है, आपस में बराबर है, तब ये जो रेखा है, ठीक है, ये रेखा है, ये क्या होगी, इस तीसरी रेखा के समांतर होगी। ठीक है, तो इन दोनों प्रमेय को आपको याद रखना है, तभी जो है आगे आपसे प्रश्न जो है बनेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर रिपीट करते हैं। पहला प्रमेय क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर
कोई रेखा बाकी दोनों भुजाओं को एक निश्चित अनुपात में काटती है, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में काटती है। या सिंपल सा ये कहे कि अगर हम किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचे तो यह रेखा इन दोनों भुजाओं को एक निश्चित अनुपात में काटेगी, ओके। और दूसरा प्रमेय है कि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक निश्चित अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होगी, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा कि कोई रेखा जो है किसी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो ये रेखा जो है इस तीसरी भुजा के समांतर होगी, ठीक है। आया समझ में? तो ये जो है दो प्रमेय है और इन दोनों प्रमेय जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों प्रमेय आपको याद होना चाहिए, ओके।